नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, और चैप्टर नंबर जो है आपका 13.1 है, 13.1। और इसमें हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9, ये 4 क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर आपका इन हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं शुरू से। देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा, पढ़िए। कहा कि दवा का एक कैप्सूल है जिसका शेप जो है एक बेलन के आकार का है, सिलेंडर के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर यानी कि दोनों कॉर्नर पे साइड पर जो दे रखा है आपका अर्धगोला चिपका दिया गया है, जिस कैप्सूल में होता है। एक पिक्चर भी दे रखा है आपको। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई दे रखा है 14 mm, तो उसका व्यास दे रखा है 5 mm। फिर से क्षेत्रफल निकाल के बताना है आपको। ठीक है, पिक्चर आपको दिख रहा है, मैं फिर भी पिक्चर को ड्रॉ कर देता हूँ। हालांकि पिक्चर को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आपको सामने दिख ही रहा होगा, तो उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर डिटेल इसका लिखते हैं। तो बताइए इसका क्या क्या दे रखा है। दोनों सिरों अर्धगोला का जो दे रखा है वो दे रखा है, चिपका रखा है, और पूरे कैप्सूल की लंबाई दे रखा है 14। तो पूरा कैप्सूल है ना, तो कुल लंबाई में मुझे लगता है पिक्चर को ड्रॉ करके समझाना पड़ेगा। हटा देते हैं पिक्चर को, आप इस बात को समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये रहा आपका कैप्सूल जो कि बेलन के आकार का है। बेलना बन जाए यार, बन जा बेलन, बन गया बेलन। ठीक है, और इन दोनों कैप्सूल के सिरों पर यानी कि कॉर्नर साइड पे ऐसे करके एक क्या किया गया है, अर्धगोला की तरह चिपका दिया गया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट जो है आपका, पूरा मेजरमेंट कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, कहाँ गया, 14 mm, 14 mm। और रेडियस दे रखा है, व्यास दे रखा है इसका 5 mm। तो व्यास का मतलब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा आपका 5 mm। अगर ये पूरा 5 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 5/2, 5/2 mm हो जाएगा आपका यहाँ तक। व्यास का आधा रेडियस है कि नहीं। और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 5/2, 5/2 mm। ये भी आपका 5/2, तो ये भी आपका 5/2। तो आप बताओ कि बेलन का जो हाइट होगा, ये जो होगा वो कितना होगा। तो 5/2 इधर गया, 5/2 इधर गया, यानी 2.5 और 2.5 मिलके 5 कम जाएगा। तो 14 में से 5 कम जाएगा, कितना बचेगा, 9 mm। अब इतना डिटेल आपको पता चल गया, तो लिख लीजिए इसके बारे में कि बेलन की लंबाई यानी कि हाइट जो होगी ये आपका 9 mm की, और रेडियस जो होगा यानी कि त्रिज्या, ये त्रिज्या 5/2 mm। अर्धगोला में बात करें, अर्धगोला की त्रिज्या ये भी आपका 5/2 mm। बात क्लियर है इतना। अब चलो, इतना बात हो चुका है, तो बस पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। कैप्सूल की पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एक तो आपका बेलन का होगा, तो बेलन का ले लीजिए, प्लस में अर्धगोला का, और अर्धगोला कितना है, 2 है, तो गुना 2 कर दीजिए। इतना का क्षेत्रफल यानी वही पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h है ना, और अर्धगोला का 2πr², और 2 है तो 2 से गुना कर दीजिएगा। क्लियर है। वैल्यू प्लेस कीजिए, उससे पहले कुछ कॉमन निकलने वाला निकाल लीजिए, इजी बन जाएगा आपका। तो 2πr कॉमन निकल जाएगा आपका, यहाँ पे बचेगा h, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2r बच जाएगा। ठीक है, 2r बच जाएगा। वैल्यू प्लेस करते हैं, 2 का 2, पाई के लिए 22/7, r का वैल्यू कितना हो रखा है, 5/2, तो 5/2 ब्रैकेट के अंदर h का मान कितना है, 9, तो 9 + 2, और r के लिए फिर से 5/2, 2 से 2 खत्म है ना। यहाँ पर ये 2 से ये 2 भी खत्म, ये 22/7 गुने 5 और गुना 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, ये दोनों भी खत्म 2 बार में। तो कुल मिला कितना आ जाएगा, 220, 5 दूनी का 10 और 100 चिपक जाएगा, तो 220 mm²। ठीक है, खत्म, इतना ही था। आंसर मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा, पढ़िए। तुम होती तो ऐसा होता,
तुम होती तो वैसा होता, माँ कसम अगर तुम न होती तो बहुते पैसा होता, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कोई तंबू एक बेलन का आकार का है। तंबू बनाइए, बम्बू से तंबू। पिक्चर आपको दिख रहा होगा, हटा देते हैं और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ तक दिख रहा होगा ना, यहाँ तक दिख रहा होगा। ऐसे एक तंबू है जो कि बेलन के आकार का है और उस पर एक शंकु को डाल दिया गया है, ऐसे शंख बजाने के लिए डाल दिया गया है, कि ऊंचाई क्रमशः 2.1 और 4 mm व्यास दे रखा है। अब इसका जो ऊंचाई दे रखा है इस बेलन का, ये 2.1 मीटर है और इसका व्यास जो दे रखा है आपका, वो आपका 4 मीटर दे रखा है, पूरा व्यास 4 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको एल सलैंट है, जिसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ये आपका दे रखा है 2.8 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का। यहाँ रेडियस हो जाएगा, यहाँ रेडियस होगा। तो बोला कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के इसमें कपड़ा लगाया गया है, कैनवास। तो बताइए कुल कितना खर्चा गिरेगा इसको कपड़ा लगाने में। चलिए समझ गए इतना। अब देखिए अगर पूरा व्यास दे रखा है 4 तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, हाफ 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2। अगर बेलन का 2 हो जाएगा इसका मतलब शंकु का भी 2 ही हो जाएगा। तो जितना डिटेल मिला आपको उसको लिख लेना है। लिखते हैं हम लोग यहाँ पे शंकु के लिए कि शंकु का त्रिज्या यानी कि रेडियस जो होगा आपका ये 2 मीटर। स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई या फिर तिर्यक ऊंचाई जिसको बोलते हो आप, शॉर्ट में बोलते हैं एल, ये आपको दे रखा है 2.8 मीटर। अब चलते हैं बेलन के लिए। बेलन की त्रिज्या ये भी आपका 2 मीटर हो जाएगा, जबकि इसकी ऊंचाई जो होगी, इसमें सिर्फ ऊंचाई होगा, तिर्यक ऊंचाई नहीं, हाइट एच, ये हो जाएगा आपका 2.1 मीटर। ठीक है। तो लिखते हैं तंबू का, तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, एक तो आपका बेलन का जाएगा, बेलन और प्लस में शंकु, इन दोनों का निकालना पड़ेगा। इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल के जोड़ दीजिएगा तो पूरे आपका तंबू का आ जाएगा। ठीक है। बम्बू के चाहे नौकरी, लेकिन तंबू का आ जाएगा। तो 2 पाई आर एच होता है बेलन का, शंकु का होता है पाई आर एल। अब वैल्यू प्लेस कीजिए, रेडियस दोनों के लिए सेम ही है तो पाई आर को आप कॉमन निकाल सकते हो, 2h प्लस एल कर दीजिएगा। यहाँ पे पाई के लिए हो जाता है आपका 22/7। आर का वैल्यू कितना दे रखा है 2, 2 गुने एच का वैल्यू कितना दे रखा है 2.1, 2.1 और प्लस एल के लिए वैल्यू कितना दे रखा है 2.8। ठीक है। सॉल्व करो जरा इसको, ये आपका 22/7 गुने 2 गुने, ब्रैकेट में लेते फिलहाल अभी, 21 दूना 42 और 2.8 का 2.8, ये 22 गुने 2 का 2 रहेगा, डिवाइड में 7 और गुना हो जाएगा यहाँ पे 4.2 और 2.8 कितना हो जाएगा 7.0, यानी कि 7 मैं लिख दूँ इसके लिए, 7 से 7 खत्म, कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। 44 मीटर स्क्वायर पूरा कपड़ा लग चुका है। अगर कॉस्ट की बात की जाए, कॉस्ट तो बोला क्या कि 1 मीटर के लिए लगता है आपको 500 रुपये कि 400 रुपये, ज़रा देखो तो ज़रा, 1 मीटर के लिए लगता है 500 रुपये। तो 1 मीटर के लिए 500, तो 44 मीटर के लिए कितना लगेगा, 44 में 500 से गुना कर दोगे आप, 220 और 2 शून्य और इतना रुपया लग जाएगा, यानी 22,000 रुपया खर्च कीजिएगा इस तंबू में कपड़ा लगाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिए। तो सफर की, नेक्स्ट देखिएगा कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा 1.4 सेंटीमीटर। पिक्चर सामने दिख रहा होगा, हटा देते हैं और पिक्चर खुद से बना के आपको समझाने की कोशिश की जाती है, किया जाए। ये दे रखा है आपका और यहाँ से इसको ऐसे काट लिया गया है। ठीक है। अब देखिए 2.4 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है, यहाँ से कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, इस बेलन का ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर।
व्यास दे रखा है आपका 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल है, काट के हटा लिया जाए जैसे पिक्चर में दिखा रहा है, तो बचे हुए ठोस भाग का निकटतम सेंटीमीटर में बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। इतना ही दे रखा है आपको डिटेल। अब बताइए कि अगर 1.4 है पूरा, तो इसका हाफ कर देंगे, कितना आएगा 0.4 सेंटीमीटर। अगर ये हाइट बेलन के लिए है तो यही हाइट शंकु के लिए भी हो जाएगा 2.4। ठीक है, तो आपको किस किस पार्ट का निकालना है बताना है आपको। तो ये पार्ट तो काट के हटा लिया गया है, यानी नीचे का सरफेस तो बिल्कुल इम्पिटी होगा, खाली खाली, लेकिन ऊपर का पेंदी अभी भी क्या है, रहेगा। तो एक पार्ट तो आपको इसको निकालना है। तो डिटेल लिखते हैं, उसके बाद फिर से समझते हैं यहाँ पे बात कि बेलन के लिए देखेंगे हम लोग, बेलन तथा किसके लिए, चलिए बेलन के लिए लिख देते हैं, चल लिख दे तो यार, बेलन तथा शंकु के लिए, दोनों का तो एक ही आएगा। बेलन तथा शंकु के लिए का त्रिज्या दोनों का सेम ही रहेगा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर है ना, और ऊंचाई सॉरी 2.4 सेंटीमीटर। शंकु का तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए आपको ना, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L के लिए क्या करेगा, रूट अंडर h² प्लस r² करोगे आप, यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो 2.4 आप ऐसे भी ट्रिपलेट लगा सकते हो, 7 24 25 होता है आपका ट्रिपलेट, 2.5 चला जाएगा, लेकिन लिख लो यहाँ पे 2.4 का स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर, ये करिएगा कितना आएगा 576, और ये आपका 49 इक्वल टू रूट अंडर 6.25 इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका L जो वैल्यू आएगा ये आपका 2.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब लिखते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या लिखिएगा आप। तो एक तो आपको दिख रहा है ऊपर का पेंदी ऊपर पूरा रहेगा, नीचे का पेंदी तो खाली हो चुका है, उसको काट को क्या किया गया, हटा लिया गया है। तो ऊपर वाला पेंदी का आ जाएगा यानी वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये जो पार्ट दिख रहे हो बाहर वाला, ये पूरा पार्ट सर्कल का सॉरी सिलेंडर का, ये जो है आपका ये तो रहेगा ही रहेगा आपका। तो एक बेलन का रहेगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में ये शंकु वाला पार्ट जो है जो कटेगा, ये तो जगह थोड़ा सा इम्पिटी कर देगा ना यहाँ पे, तो एक शंकु का भी जुड़ जाएगा। ये आपका खाली हो चुका है, निकल चुका है, काट के क्या किया गया, निकाल लिया गया है। तो एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी का निकालना पड़ेगा। तो वृत्त के लिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बेलन के लिए क्या होता है 2 पाई आर एच, और शंकु के लिए पाई आर एल। अब देखो इसमें पाई आर सभी में कॉमन दिख रहा है, तो पाई आर को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर से 2 आर था, एक आर बाहर एक अंदर, आर बाहर पाई बाहर तो 2h, और यहाँ पे पाई आर बाहर तो अंदर सिर्फ एल। सॉल्व करते हैं तो पाई के लिए वैल्यू रखना है आपको कितना 22/7, आर के लिए कितना वैल्यू रखना है आपको, आर कहाँ गया त्रिज्या 0.7, ब्रैकेट के अंदर आर के लिए फिर से 0.7 प्लस 2 गुने एच का वैल्यू कितना आ जाएगा ऊंचाई 2.4 प्लस ये दोनों एक साथ हो जाएगा, और एल के लिए आपका 2.5। ठीक है, इतना आया है आपका। इसको एक बार सॉल्व करो जरा, ये तो आपका कट जाएगा ना, 7 से 7 खत्म, दशमलव जो है गुना होगा तो इसके साथ आ जाएगा, तो 2.2 हो जाएगा आपका। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बात की जाए तो 0.7 प्लस में 4.8 प्लस में 2.5, सबको जोड़ो जरा कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 55 और 48 और 7 55 और ये गया 5 60 80, तो 2.2 गुने 8 1.76 अप्रॉक्स आ जाएगा आपका। ठीक है, गुना करिएगा इतना ही आएगा 1.76। आंसर जरा मैच कर लीजिएगा, शायद इतना ही दे रखा है क्या। यहाँ पर डेसिमल एक प्लेस पे जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा डेसिमल, यहाँ पे जाएगा।
डेसिमल एक प्लेस पे तो 17.6, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखा है आपको 18 दे रखा है आपका आंसर। ठीक है, 17.6 को क्या क्या है अप्रोक्सीमेट करके 18 कर दिया गया है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको टेंशन खत्म हो जाएगा, एक चैप्टर से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। एक बार आप लोग रिवीजन करते रहना, ठीक है, रिवीजन नहीं करिएगा फिर भूल जाइएगा। कॉपी में तो जरूर लिखिए, समझना है तो कॉपी में लिखिए, और आपका फेयर भी होते चला जाएगा हर चैप्टर का। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि एक लकड़ी के एक ठोस बेलन के सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालता है। अब देखते हैं यहाँ पे बेलन बनाते हैं भाई। ये रहा आपका बेलन, बार बार बेलन आता है यार, और यहाँ से ना खोद के ऐसे निकाल लिया जाता है, ऐसे खोद के निकाल लिया गया है। ठीक है, उससे खोद के लाइक जो डमरू टाइप का ओखरी होता है, आप लोग गांव में देखे होगे ओखरी, ओखल जिसमें धान कुटा हो, दूल्हा धान कुटा हो, दूल्हा ऐसे करता है कुछ, तो ओखरी है आपका ये। ठीक है, तो ओखरी में धान कुटवाएगा आपसे, ज़्यादा खुश मत होइए। ये रहा आपका रेडियस। अब देखिए इसमें डिटेल क्या क्या दे रखा है। बोला है क्या कि खोद कर निकालता है, एक वस्तु बनाई गई है, यानी जिसको ओखल बोलते हैं हम लोग गाँव में। यदि बेलन की ऊंचाई 10 है, बेलन की ऊंचाई कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और इसकी आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है आधार की त्रिज्या। तो ऊपर भी सेम टू सेम हो जाएगा, जितना बेलन का होगा उतना ही अर्धगोला का भी हो जाएगा, है ना। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा बताना है आपको। चलिए क्या क्या दे रखा है आपका, तो अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। बेलन की बात की जाएगी तो बेलन की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर, है ना। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, हाइट दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, तो इस वस्तु यानी कि ओखल बोलते हैं इसको, ओखरी, ओखल यानी कि वस्तु को नाम हमने क्या दे दिया, ओखल दे दिया, का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, एक तो आपका बेलन का जाएगा, एक किसका जाएगा, बेलन का, है ना। एक आपका ये बेलन का जाएगा, ऐसे बेलन का गया, और प्लस में अर्धगोला का, और अर्धगोला कितना होगा, एक आपका यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो अर्धगोला आपका 2 हो जाएगा, का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों का निकाल के जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेलन का कितना होता है 2πRh, प्लस में अर्धगोला का कितना होता है 2πr², और 2 है तो 2 से और गुना करना पड़ेगा आपको, 2 से आपने और गुना कर दिया। आफ्टर देन देखो कॉमन क्या क्या निकल सकता है, तो 2πr कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे आपका बचेगा सिंपली h, और यहाँ पे आपका बचेगा 2πr कॉमन हो चुका है तो यहाँ पे आपका 2r। ठीक है, r² था, एक r बाहर, एक r रहेगा, और यहाँ पे 2 रहेगा, ये 2r हो जाएगा। वैल्यू प्लेस करिए, 2 का 2, पाई के लिए रखना है आपको 22/7, रेडियस कितना दे रखा है 3.5, अंदर h के लिए कितना दे रखा है 10, प्लस में 2 का 2, और रेडियस फिर से 3.5। कैंसिल करिएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 10, नीचे आपका 10 आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 दूनी की 10, 2 से 2 खत्म। कितना बच गया यहाँ पे, बाहर बचेगा आपका सिंपली 22, क्या बचा 22। अंदर की बात करें तो इन दोनों का गुना करिएगा, तब 3.5 में 2 से गुना कीजिएगा 7 हो जाएगा, और 7 + 10 17, दोनों का गुना कर दीजिए। गुना करने पर कितना आ जाएगा आपका 4, 7 और 3, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। और ये चैप्टर जो है आपका यहीं पे फिनिश्ड, टेंशन खत्म एक चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना कर दीजिए। बाय।